वेलकम बैक क्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 10 कंटिन्यू किए हुए था, क्या शुरू कराया था मैंने। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइजेस, टाइप्स ऑफ वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड मेथड्स ऑफ वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइज। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइज। वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्यों जरूरी है ये, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करना होगा अगर एग्जाम में आता है तो और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब भी आप फिजिकली फिट रहने के लिए जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे उससे पहले आपका वार्म अप प्रॉपर होना जरूरी है। तो उसमें वार्मिंग अप में इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर। आपकी वार्म अप एक्सरसाइजेस जो हैं वो उनका पहला काम होता है आपके ब्लड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है आपका इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल ट्रांसफर टिश्यूज। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और प्रॉपर फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड को वार्मिंग अप एक्सरसाइज के थ्रू स्पीड को बढ़ाया जाता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल ट्रांसफर टिश्यूज। ये मैं आपको नोट्स में शेयर करूंगा एक्सप्लेन करके, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना होगा और आपके नोट्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट हमारे फूड, जो भी हम फूड लेते हैं खाते हैं, वो हमारी बॉडी में कई पार्ट्स में डाइवर्ट होकर हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे मसल्स में और टिश्यूज में ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं और इस इंक्रीज करता है हमारे जो मेटाबॉलिक रेट को वार्मिंग अप एक्सरसाइज जो है इंक्रीज करती है। नंबर 3, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मसल्स। मसल्स की स्पीड को, एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है। नंबर 4, इंप्रूव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस का लेवल प्रॉपर वार्मिंग अप से बेहतर होता है, अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। इसके बाद आता है इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पहले ही पढ़ा चुका हूं। हमारे जहन का, दिमाग का बॉडी से जो ताल्लुक होता है, जिसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये हमारे लिए जो है इसको इंप्रूव करता है। इसके बाद आता है रिड्यूस ब्लड लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड वो एसिड है जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें जो है हमारा लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसका इंडिकेशन ये होता है कि हमारी बॉडी जो है थक रही है, थकान हमें हो रही है। तो इस थकान को दूर करने के लिए जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी को जब रिड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, तो इससे हमारी माइंड को एक मैसेज जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो थक चुकी है। तो इसको जो है अब फिर हम लोग थकान महसूस होती है तो हम लोग उसको वर्कआउट को या एक्टिविटीज को कम कर देते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके जो प्रोसेस को रिड्यूस करती है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, या होगा तो कम होगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस की है, ठीक है। इसके बाद आता है लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज। लिम्बरिंग डाउन कह लीजिए या कूलिंग डाउन कह लीजिए या वार्मिंग डाउन कह लीजिए, मतलब एक ही है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये क्यों होती है? एक तो वार्मिंग अप किसी भी चीज का प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको फिजिकली तैयार करना, मेंटली तैयार करना किसी भी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी को फिजिकली तैयार करना। इसी तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन या एक्टिविटीज या एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी को दोबारा इनिशियल स्टेज में, या ये समझ लीजिए नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसे कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप ये कहें टू ब्रिंग द बॉडी इन नॉर्मल स्टेज आफ्टर एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग इज कॉल्ड कूलिंग डाउन। यानी टू ब्रिंग द बॉडी इन नॉर्मल स्टेज आफ्टर एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग इज कॉल्ड कूलिंग डाउन। तो ये हमारी कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस होती हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं मेजर। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, मेजर स्ट्रेचिंग मसल्स इन कूलिंग डाउन। यानी जब हम एक्टिविटीज करते हैं
तो हमारी बॉडी को वार्म अप की जरूरत होती है, और जब एक्टिविटीज के बाद, कंपटीशन के बाद हमारी बॉडी को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको स्ट्रेच करने की जरूरत होती है ताकि वो नॉर्मल स्टेज पर आ सकें प्रॉपर तरीके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी मस्कुलर फिटनेस या मस्कुलर फटीग जो होती है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है और वो पेनफुल होती है। तो सबसे पहले आता है मेजर स्ट्रेचिंग मसल्स। मेजर स्ट्रेचिंग मसल्स कौन कौन सी है इन कूलिंग डाउन? सबसे ज्यादा कूलिंग डाउन में स्ट्रेचिंग मसल्स कौन कौन सी होती है? एक होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारी लोअर बॉडी में होती है। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रिसेप्स हमारी लोअर बॉडी में होती है। क्वाड्रिसेप एक हमारे बाजू में दो मसल्स को, ये क्वाड्रिसेप्स है, आप ये समझ लीजिए जैसे 1 को सिंगल कहते हैं, 2 को डबल कहते हैं, 3 को ट्रिपल कहते हैं, 4 को क्वाड्रा कहते हैं। तो हमारी 4 मसल्स मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। और एक क्वाड्रिसेप्स हमारी थाई मसल्स में भी होती है और हमारे शोल्डर में, अब हमारे बाजू में ट्राइसेप्स जो होती है उसको भी क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है। लेकिन यहां मतलब हमारा क्वाड्रिसेप्स का है वो है हमारा क्वाड्रिसेप्स थाई मसल्स से। अब इसमें आता है थर्ड मसल्स होती है चेस्ट मसल्स को भी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है ट्राइसेप्स और शोल्डर, यानी ट्राइसेप्स, हमारी जो ट्राइसेप्स होती है ये शोल्डर है हमारे और ये ट्राइसेप्स होती है, ठीक है। और उसके बाद ग्लूट्स माने बिगेस्ट मसल्स बंडल ऑफ आवर लोअर बॉडी, ठीक है। तो इसको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे कूलिंग डाउन के लिए इन मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 हैमस्ट्रिंग, नंबर 2 क्वाड्रिसेप्स यानी थाई मसल्स, नंबर 3 चेस्ट, नंबर 4 ट्राइसेप्स एंड शोल्डर, एंड नंबर 5 ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। तो ये मसल्स का स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, हमारी बॉडी का जब हम एक्सरसाइज या एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कूलिंग डाउन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर वो नॉर्मल नहीं होगा तो हमारी बॉडी में मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद आता है मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ। अगर हम ऐसे ही मसल्स को बिना कूलिंग डाउन के रहने देंगे तो हमारी मसल्स स्टिफ हो जाएगी बहुत, और उसमें मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर कूलिंग डाउन करें। इसके साथ हार्ट रेट रिटर्न इनिशियल स्टेज, जो हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है वो वापस इनिशियल स्टेज में लाने के लिए हमें कूलिंग डाउन एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसके बाद आता है प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट स्वेटिंग कह लीजिए, जो है हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो प्रॉपर रिमूवल बहुत जरूरी है ताकि हम जो है अपनी बॉडी को दोबारा से इनिशियल स्टेज में या नॉर्मल स्टेज में ला सकें। तो ये इंपॉर्टेंस है कूलिंग डाउन की। फिर से बोल रहा हूं, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। बॉडी, नंबर 1 बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, नंबर 2 मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ, नंबर 3 हार्ट रेट रिटर्न इनिशियल स्टेज, एंड 4th प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपकी कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। तो फिलहाल आज की क्लास में आपका इतना ही है। अभी मैं आपको नोट्स भी शेयर कर रहा हूं, उसको आप देखिए, उसकी तैयारी कीजिए, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा जो आपको तैयार करने हैं। और आप लोग क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए। क्लासेस आपके ओपन हो गए, और आप जो है इसके साथ साथ जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर लें और उसको आप पूरे तरीके से प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर दें। वो तभी मुमकिन है जब आप क्लास अटेंड करेंगे क्लासेस, और आपको तैयार करना है, कॉपी आपको चेक करानी है, ताकि जब आपका एग्जाम हो प्रैक्टिकल का तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिकल बिना आप ऑनलाइन आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे, जबकि क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज की तैयारी रखें और अपने क्लासेस को कंटिन्यू करें। मैं आपको जो बुक्स है या कॉपी है, वो प्रैक्टिकल कॉपी है, उसकी मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी आपको फिजिकल एजुकेशन की बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो मिल जाती है जो मेरे पास है तो आप वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप देखिए, उसको समझिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।